everyone, welcome to this video. So guys, महाराष्ट्र बीबीए बीएमएस सीईटी के एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है ये आउट हो चुके हैं। कैप राउंड प्रोसीजर जो है ये स्टार्ट हो चुका है। कैप राउंड एक सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस होता है जहां पे आपको जो है एडमिशन अगर लेना है तो ये प्रोसीजर में आपको आपकी सारी डिटेल्स जो है ये फिल करनी होती है, तब जाके आपको कॉलेज का अलॉटमेंट जो है ये हो सकता है। अब इसे कैसे फिल करना है और कौन से मिस्टेक्स जो है हमें इस फॉर्म को फिल करते वक्त अवॉइड करने हैं, ये सारी चीजें जो है हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए फटाफट से। तो सबसे पहले गाइज आपको सीईटी सेल की वेबसाइट पे जाना है, जहां पे आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। आपको आपकी बेसिक डिटेल्स जो है वहां पे फिल करनी है, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन जो है आईडी जनरेट होगा और आप अपना पासवर्ड जो है ये सेट कर सकते हो। उसके बाद आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये होगा कि क्या आपने इस साल जो है बीसीए, बीबीए या बीएमएस या बीबीएम सीईटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपीयर किया है क्या। अगर आपने अपीयर किया है तो आप यस क्लिक करोगे, एंड अगर गाइस आपने अपीयर नहीं किया है तो फिर आप आगे रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर के लिए नहीं जा पाएंगे, बिकॉज ये एंट्रेंस एग्जाम जो है ये कंपलसरी थी इन प्रोग्राम्स को जो है अगर परस्यू करना है तो उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन आईडी जनरेट हो जाएगा और आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जो है आपको ये फर्स्ट पेज कुछ ऐसा दिखेगा, जहां पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपका इनकम्प्लीट लगेगा। यहाँ पे आपको प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको आपकी बेसिक डिटेल्स जो है ये एंटर करनी है, जहां पे आप अपना नाम एंटर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी नेशनैलिटी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड एनुअल फैमिली इनकम। ये बेसिक डिटेल्स जो है आपको क्या करनी है, फिलअप करनी है। अब गाइस जो कैंडिडेट नाम आप फिल करेंगे ये मेक श्योर करिए कि ये मैच हो रहा है जब आपने रिजल्ट जो है आपको मिला है 10th या 12th स्टैंडर्ड का, उससे एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ भी आपकी सही होनी चाहिए, जैसे फॉर्मेट में आपको दिया गया है, डेट, मंथ और ईयर। उसके बाद आप अपने फादर का नाम डालेंगे, नेशनैलिटी कंफर्म करेंगे। मोबाइल नंबर में गलती मत करिएगा गाइस, बिकॉज ओटीपी आता है इस पे। और एग्जाम रिलेटेड जो सारी अपडेट्स होंगी कैप राउंड को लेकर के, अलॉटमेंट हो गया, डेट्स हो गए, ये सारे नोटिफिकेशंस जो है आपको सीईटी सेल आपके मोबाइल नंबर और मेल आईडी पे जो है सेंड करता है। इसीलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एनुअल फैमिली इनकम भी आप जो है सही तरीके से सिलेक्ट करिएगा, ताकि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से वैसे बिलोंग करते हो तो आपको वैसे बेनिफिट मिल सके। एंड स्कोर कार्ड जो है ये आपको लगेगा आपकी ये बेसिक नेसेसिटी जो डिटेल्स है उसे फिल करते वक्त। उसके बाद आपको आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस जो है डालना है, जहां पे आपके साथ कम्युनिकेशन जो है हो सकता है इन केस अगर रिक्वायर्ड हुआ तो। स्टेट आपको डालना है, डिस्ट्रिक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो और कौन से तालुका में आप रिसाइड कर रहे हो, उस पर्टिकुलर सिटी का नाम और पिन कोड, ये डिटेल्स जो है आपको एंटर करनी है। ध्यान रखिएगा ये डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारी चीजें जो है एक बार क्रॉस वेरीफाई करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कैंडिडेचर टाइप जो है आपको मिलेगा। अब कैंडिडेचर टाइप के पहले आपको जो है अपना बेसिक एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन जो है ये डिटेल्स जो है ये डालनी होगी। उसके बाद आप जब जाएंगे आगे तो आपको कैंडिडेचर टाइप की वेराइटीज मिलेंगी। तो सबसे पहले टाइप ए की देखते हैं कि टाइप ए क्या होता है। गाइस टाइप एक ऐसा कैंडिडेट होता है जिसने एसएससी मतलब अपना 10th और 12th स्टैंडर्ड जो है, या फिर अपना एआईसीटी अप्रूव्ड डिप्लोमा जो है यहाँ पे एक रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन जो महाराष्ट्र स्टेट से है वहां पे किया है। तो सबसे पहला चीज जो आपको फिल करना है कि क्या आप डोमिसाइल हो कि नहीं महाराष्ट्र के। डोमिसाइल का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो 15 साल से ज्यादा महाराष्ट्र में रह रहा है। तो आपके पास अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छी बात है, या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट में जो है प्लेस ऑफ बर्थ जो है ये महाराष्ट्र होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आपको पूछा गया है कि आपने अपनी एसएससी और एचएससी क्या एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट जो महाराष्ट्र से है वहां से की है क्या। तो अगर आपका 10th और 12th महाराष्ट्र के किसी स्कूल या कॉलेज से हुआ है तो आप लोग यस जो है क्लिक करेंगे, और फिर वो डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे जहां पे आपने अपनी एसएससी और एचएससी क्लियर करी, और फिर वो होम यूनिवर्सिटी आ जाएगी। बट अगर सपोजिंगली आप जो हो यहाँ पे महाराष्ट्र में
नहीं रहते हो, तो यहाँ पे अगर आप टाइप ए में नहीं आते तो आप टाइप बी कैटेगरी में आ सकते हो, जहाँ पे अगर आपके फादर या मदर जो है महाराष्ट्र में रह रहे हैं और अगर उनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो आप कौन से कैटेगरी में आ जाएंगे, बी कैटेगरी में आ जाएंगे। तो अगर आप महाराष्ट्र में नहीं हो बट आपके माता या पिता दोनों में से कोई एक जो महाराष्ट्र में रह रहे हैं और उनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो आप क्या बन जाएंगे फिर, टाइप बी कैंडिडेट जो है ये बन जाएंगे। ये इंश्योर करिए कि आपको इंडियन नेशनल होना जो है कंपलसरी है और डोमिसाइल सर्टिफिकेट मदर या फादर का लगेगा, ये स्टेट करते हुए कि वो महाराष्ट्र की डोमिसाइल है। उसके बाद कैंडिडेट सी जो है एक ऐसा कैंडिडेट होता है जो नाइदर टाइप ए में आता है और टाइप बी में भी नहीं आता है, बट अगर सपोजिंगली किसी के फादर या मदर एम्प्लॉई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग हु हैज बीन पोस्टेड एंड रिपोर्टेड टू ड्यूटी इन द महाराष्ट्र स्टेट, मतलब जिनकी पोस्टिंग महाराष्ट्र में हुई है या वो रिपोर्ट कर रहे हैं बिफोर द लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, ये कैप राउंड प्रोसेस के लिए, तो आप कैंडिडेट सी में जो है चले जाते हो। एंड कैंडिडेट डी जो है ये एक ऐसा स्टूडेंट होगा जो ए बी या सी तीनों ही कैटेगरी में नहीं आता है, बट मदर या फादर जो है वो एम्प्लॉय है या फिर रिटायर्ड एम्प्लॉय है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के या फिर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की कोई अंडरटेकिंग से, तो उसके लिए भी आपको नेशनैलिटी ऑफ द कैंडिडेट जो है ये डिक्लेरेशन लगेगा कि आप इंडियन नेशनैलिटी के होने चाहिए। दूसरा जो है सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर जो है लगेगा प्रोफोर्मा बी में, स्टेट करते हुए कि माता या पिता जो भी काम कर रहे थे वो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है और महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के एम्प्लॉय रह चुके हैं, या फिर एक ऐसा अंडरटेकिंग जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा रिटायर्ड एम्प्लॉय जो है स्टेट करेंगे कि उनका कैसे सेटलमेंट हुआ है, तो इसके सैंपल्स जो है आपको यहाँ पे दिए गए हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको आपकी बेसिक डिटेल्स जो है फिल करनी होंगी रिजर्वेशन को लेकर के, कि अगर आप ऑर्फन है तो आप यस क्लिक करेंगे वरना नो क्लिक करेंगे। कैंडिडेट जो है ओपन कैटेगरी वालों को ज्यादा टेंशन नहीं है, बट अगर आप कोई SC ST कैटेगरी से आते हो तो आपके पास उसका कास्ट और वैलिडिटी सर्टिफिकेट जो है होना जरूरी है। एंड अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हो तो माइनॉरिटी का भी सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। एंड अगर आप EWS कैंडिडेट हो तो आपको ये मेंशन करना है कि आप कौन सी EWS कैटेगरी से आते हो और आपका कास्ट जो है ये आपको मेंशन करना होगा। साथ ही साथ आपको कि आपके पास जो है EWS सर्टिफिकेट गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद कुछ अदर डिटेल्स डिसेबिलिटी को लेकर आपको पूछी जाएंगी कि अगर आपको किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है तो आप वो फिल करेंगे। एंड कोई आपको ट्यूशन फी वेवर स्कीम के लिए अप्लाई करना है या फिर अगर आपके फैमिली में से जो है आपके फादर जो है रह चुके हैं डिफेंस सर्विस पर्सनल में, ये सारी बेसिक नेसेसिटीज जो है आपको फुलफिल जो है ये करनी है। उसके बाद आपको आपके क्वालिफिकेशन डिटेल्स जो है ये ऐड करने हैं। आपके क्वालिफिकेशन डिटेल्स में ये मेक श्योर करिए कि आपको आपका बोर्ड जो है डिटेल्स, आपके पासिंग ईयर एंड सब्जेक्ट वाइज मार्क्स जो है ये एंटर करने हैं। ये आपके सारे मार्क्स जो है एकदम मार्कशीट से मैच होनी चाहिए, बिल्कुल भी कहीं पे भी कोई भी एरर नहीं होना चाहिए। आप उस डॉक्यूमेंट को सेव करोगे एंड उसके बाद आपको आपके 12th स्टैंडर्ड के मार्कशीट की जो डिटेल्स है ये एंटर करनी है। ये इंश्योर करिएगा कि आप गलती से भी कोई भी मार्क्स में एरर नहीं कर रहे हो, बिकॉज ये सारी चीजें जो है वेरिफिकेशन होंगी। अगर कहीं भी मार्क्स में किसी भी प्रकार की गड़बड़ हुई, नाम में गड़बड़ हुई, सीट नंबर में गड़बड़ हुई, तो आगे चल के जब आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा वहां पे आपको दिक्कत आ सकती है। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि क्या आपने CUET के लिए अप्लाई किया है, तो आपको जो है अगर अप्लाई किया है तो आप यस क्लिक करेंगे, नहीं किया है तो नहीं क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर जो है ये अपलोड करना है। याद रखिए फोटो या सिग्नेचर जो है ये पिक्चर फॉर्मेट में होना चाहिए, दैट इज JPG या PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। फोटो का साइज जो है ये 4 KB से ज्यादा होना चाहिए बट 100 KB से कम होना चाहिए। एंड सिग्नेचर का साइज जो है ये 1 KB से ज्यादा होना चाहिए बट 30 KB से कम होना चाहिए। यहाँ पे आपको स्पेसिफिकेशंस भी दिए गए हैं और ये इंश्योर करिए कि जो आप अपलोड कर रहे हो वो बहुत ही क्लियर है, पिक्चर क्वालिटी जो है उसकी अच्छी है ताकि वो लोग क्लियरली देख पाए।
उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे मूव करना है एंड ये डॉक्यूमेंट्स जो है आपको अपलोड करने हैं। तो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? हमें स्कोर कार्ड लगेगा, आपका 10th और 12th का मार्कशीट लगेगा, आप इंडियन नेशनैलिटी हो इसका यहाँ पे सर्टिफिकेट लगेगा, एंड डोमिसाइल या फिर बर्थ सर्टिफिकेट या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लगेगा जो महाराष्ट्र का है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ये जेपीजी, पीएनजी या पीडीएफ फॉर्मेट में ही होनी चाहिए, जिसका मैक्सिमम साइज 1 MB होगा। यहाँ पे क्लियरली बोला गया है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, प्लीज कोई भी फोटोकॉपी अपलोड मत करिएगा, एज उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, वरना वो लोग उसे रिजेक्ट कर देंगे। वेरिफिकेशन ऑनलाइन होता है, उसके बाद वो लिस्ट जो है अपलोड होगी। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स है जो आपको अपलोड करने हैं। ये अपलोड करते वक्त ध्यान दीजिएगा कि जहां जहां पे ऑप्शन अवेलेबल है आप वो ऑप्शन सही तरीके से सिलेक्ट कर रहे हो। उसके बाद आपका प्रोफाइल समरी जो है आपको दिखेगा। प्रोफाइल समरी एक बार अच्छे से जो आपने डिटेल्स फिल किए हैं उसे गो थ्रू करने के बाद आप यहाँ पे टिक करके जो है अपने एप्लीकेशन फॉर्म को लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद आपको कंफर्मेशन के लिए वो वापस से पूछेगा, क्योंकि एक बार अगर लॉक हो गया तो फिर उसके बाद आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। तो बहुत ध्यान से अच्छे से सब कुछ वेरीफाई करने के बाद ही आप अपने एप्लीकेशन को लॉक करोगे। कंफर्म पे क्लिक करके आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आने के बाद जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये प्रिंट करके अपने पास संभाल के रख देना है। सो दैट्स इट गाइस, स्टे ट्यून विद बी एडुकेयर फॉर मोर अपडेट्स, ताकि जैसे ही सीटी सेल से कोई भी अपडेट आती है रिगार्डिंग द कैप राउंड आपको उसके वीडियोस जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए।